अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है मेरे घर में, मैं अपने घर में करवा रही हूँ सूर्य मुज़म्मिल। तो बस आज सूर्य मुज़म्मिल करवाने का मैंने इसलिए सोचा कि अब जा रहा है ये मंथ, और इस मंथ में हम अपने जो हैं जितने भी घर में हमारे अब्बू होते हैं, भाई, हस्बैंड, जिसके लिए भी जैसे आप करवाना चाहें तो आप लोगों को जो है ना सवाब भी मिलता है, बरकत भी रहती है। पूरा साल माशाल्लाह उनके ऊपर कोई आजमाइश नहीं आती अल्लाह पाक की तरफ से, और कोई टेंशन नहीं होती, और बरकत रहती है हमारे घर में। हमारे शोहरों की, भाइयों की जो है ना अब्बू जो की कमाई में बरकत रहती है। तो बस आज मैंने छोले फिर उबाइल करने के लिए रख दिए थे सुबह में, और रात में मैंने मीठा सोडा थोड़ा सा 1 चम्मच डाल के, और नमक, कोई नमक डालता है लेकिन कोई नहीं, भी मैंने नहीं डाला, आप डालें तो डाल सकते हैं। नमक डाल के मैंने उसको ऐसे सिर्फ मीठा सोडा डाल के मैंने रख दिया था उसको भिगोने के लिए। और फिर मैंने सुबह में उठ के उसको नाश्ते के टाइम पे सुबह मैंने जो है ना उसको फिर उबलने के लिए रख दिया था यहाँ। फिर मैंने सबसे पहले प्याज ली और प्याज काट के ब्राउन करी, और फिर मैंने इसमें इमली का पल्प और कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा और टमाटर, हरी मिर्चें 1-2 ये डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है ना मसाले को भून लिया था। और चाट मसाला मैं लास्ट में डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें डाला था, लेकिन मैं भूल गई थी आप सबसे शेयर करना। वैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, मैं लास्ट में डाल देती हूँ, कुछ मैं फ़र्स्ट में, तो इस तरह मेरे साथ होता है। और यहाँ पर बन के छोले रेडी हो गए थे, बिल्कुल हमारे मज़ेदार से, इतने अच्छे। और फिर मैंने साथ ही सूजी का हलवा भी बनाना था। अच्छा, मुझे ना सूजी का हलवा बनाना फ्रेंड्स नहीं आता, तो फिर भी मैंने बनाने की कोशिश करी, क्योंकि बनाने के लिए हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना, इसी तरह हमें आएगा कुछ भी हम बनाएंगे जो भी, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ही बनाना आता है सब चीज़ें। ससुराल में तो बड़ी मुश्किल होती है फिर बनाना करना, तो मैंने सोचा चलिए मैं ट्राई कर लेती हूँ। ऐसे छोटी छोटी तकरीबों में ट्राई करेंगे तो फिर ही आएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने खोपरा और ना बादाम और किशमिश मैंने भिगो दी थी, धो के एक बार मैंने फिर भिगो दी थी, क्योंकि हर चीज़ में मिट्टी होती है। और यहाँ पर आधा किलो मैंने सूजी ली, और फिर देखिए हलवा बन भी गया था। लेकिन मैंने फिर अपनी चच्ची सास से पूछा, मुझे तो बनाना ही नहीं आया, और इतनी भाई मेहनत होती है इसमें, कसाई वगैरह काफ़ी करनी पड़ती है, लेकिन वो मुझे नहीं आई करनी। तो मेरा थोड़ा घी भी कम था, फिर उन्होंने बोला घी भी डालें, थोड़ा पानी भी डालें, और थोड़ा भुनाई होती तो ज़्यादा बेहतर रहता। फिर ये मैंने चीनी भी डाली थी, वो मैं क्लिप शायद मिस हो गया मुझसे, तो है ना फिर बस जल्दी से मैंने ये बनाया। लेकिन है ना, एक तो लाइट नहीं थी, अंधेरा होता है आप सबको पता है। मैंने मोबाइल की टॉर्च के साथ ही मैंने ये हलवा बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा सूजी को भूना नहीं, तो ये फिर इसलिए ना थोड़ा सा चिपका चिपका सा लग रहा था। लेकिन बनाने की का मकसद ये था कि अब मुझे पता चल गया कि हाँ मेरी क्या मिस्टेक थी, सबने खाया बताया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी हलवा पसंद नहीं है, और देखो मुझे इतनी मुश्किल इतनी मेहनत की जो चीज़ होती है ना, रस मलाई, मुझे वो आती है और हलवा नहीं आता, क्योंकि कभी बनाया नहीं। और रस मलाई के मैंने 4-5 डब्बे ख़राब किए थे शादी से पहले अपने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद थे, ये बोलते थे मुझे रस मलाई पसंद है। फिर मैंने इनको एक दिन अपने हाथों से खिलाई, जब ये आए हमारे घर पे तो इनको पसंद आई, फिर मैंने वो सीखी बनाना रस मलाई। तो मुझे इस तरह जैसे शौक़ है कि पैसों को मैं नहीं देखती कि पैसे ख़राब होंगे, नई चीज़ों को मैं शौक़ करती हूँ कि मैं सीखूँ। और फिर यहाँ पर देखें, मेरी चीनी पे मैंने ना चीनी रख दी थी, और ये तिलियाँ मैंने रख दी थी थोड़े, तो उस पर अल्लाह लिखा हुआ आया था माशाल्लाह से। और ये मैंने अपनी सारी चीज़ें वापस अपनी स्लिप पे रख ली, क्योंकि मुझे कबर्ड में बार बार घुसना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं फ़ौरन से करती हूँ। और बर्तन भी मैंने धो लिए, हलवा मेरा सारा मैंने अपने इधर उधर जिनको मुझे देना था मैंने दे दिया था, और छोले भी मैंने दे दिए थे। छोले तो वैसे सारे ख़त्म हो गए थे, जितने बचे थे थोड़े से तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हस्बैंड के लिए इतने से ही बचे थे। और फिर ये जो है ना लेकर आए थे हमारे लिए बिरयानी, बस इतने से देखें ये छोले बचे हैं, और ये चख लेंगे, क्योंकि छोले 1 किलो बनाए थे हमने, हम 4 हैं बंदे, तो एक एक पाव के छोले का हिसाब लगता है। तो ये छोले जो होते हैं ना मर्द के लिए होते हैं, जितने घर में अफराद हों उनके लिए। और मैंने यहाँ पापड़ियाँ भी मंगाई थी, चाय बना ली थी, और ये सब हम मतलब ये तो मेरी रात की मतलब मैं चाय पी रही हूँ, लेकिन जब मैंने सबके लिए बनाई थी तो वो मिस हो गया, नहीं बना पाई, क्योंकि सब बैठे होते हैं तो बार बार मोबाइल भी मुझे तो निकालना इतना अजीब लगता
है, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ बस आप लोगों के लिए। आप लोग इतना इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारे व्लॉग का और मैसेज आ रहे होते हैं, सिस्टर आपके व्लॉग नहीं आ रहे, सिस्टर आपके व्लॉग नहीं आ रहे, और जिसमें कि मैं रोज़ाना अपलोड करती हूँ। अच्छा, आप लोग व्लॉग देखते हैं सिर्फ, और जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं वो हमें ना अच्छी तरह से पक्का वाला सब्सक्राइबर नहीं देते हैं और फिर उनका ड्रॉप हो जाता है। तो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरीके से पहले फुल वीडियो को वॉच किया करें, फिर आप कमेंट किया करें, फिर लाइक किया करें और फिर डन किया करें। प्लीज़ आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप सब इतने अच्छे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना व्यूज़ देते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी किया करें। और यहाँ पर फिर मैंने इनसे मंगाई बिरयानी, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि मेरी तबीयत है और मैं थक गई थी, और फिर लाइट इतनी जाती है ना कराची में कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ लाइटों से ही। फिर मुझे खाना अंधेरे में बनाना मोबाइल की टॉर्चों से अच्छा ही नहीं लगता। मैंने इनसे कहा कि आज मुझे तुम बिरयानी खिला दो, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है बिरयानी खाने का, क्योंकि एक तो भूख इतनी लग रही थी और फिर ऊपर से जो है ना बच्चे इतना तंग करते हैं, और खाना भी फिर मैं बनाती तो क्या बनाती, छोले वगैरह बनाए हुए थे बस घर में। तो मैंने बोला अब फिर चूल्हे वूल्हों में घुसूँ, गर्मी में मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो इस वजह से मैंने बोला अब आज तो ना तुम मुझे ला के खिलाई दो बिरयानी। तो इन्होंने बोला नहीं आज मैं नहीं लाऊँगा, फिर भी मैंने इनसे मंगाई। तो बस आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी